अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन कौन सी होती है। प्रिविलेज कम्युनिकेशन यानी वो कम्युनिकेशन जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, उसको हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी मुख्तलिफ लोगों की गवाही को मखसूस हक़ायक़ बताने पर मजबूर नहीं किया जाए। वो कम्युनिकेशन जो प्रिविलेज रखती है वो उसके खिलाफ ना कार्रवाई हो सकती है और ना किसी को मजबूर किया जा सकता है कि आप ऐसी कम्युनिकेशन, आपके फला फला के बीच जो कम्युनिकेशन हुई है आप उसको डिस्क्लोज करो। मुख्त लोगों की जो कम्युनिकेशन है उसको गवाही के तौर पर मुख्तलिफ हक़ायक़ बताने पर उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, उसको हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं। पब्लिक पॉलिसी की जो गवाही है, पब्लिक पॉलिसी की गवाही उससे मुस्तस्ना होती है। अगर हम देखते हैं जजेस और मजिस्ट्रेट है अंडर आर्टिकल 4 के तहत अगर हम देखते हैं तो वो उनको भी प्रिविलेज हासिल है कि उसके कंडक्ट के बारे में, उसकी कंडक्ट कोर्ट में कंडक्ट के बारे में, और जो केम टू द नॉलेज इन द कोर्ट में जो नॉलेज उसको मालूम हुआ, और अगर वो जिसकी सबऑर्डिनेट का कोर्ट है तो वो उसको ऑर्डर कर सकती है, अदरवाइज उसको भी प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 4 कानून शहादत के तहत मौजूद है। आर्टिकल 5 के तहत इसके अलावा कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज, शादी के दौरान हस्बैंड और मियाँ बीवी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है। आर्टिकल 5 के तहत जो शादीशुदा लोग होते हैं और शादी के दौरान मियाँ और बीवी के दरमियान जो बातें होती है उसको भी डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं अफेयर ऑफ द स्टेट है अंडर आर्टिकल 6 के तहत कि कोई ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस derived from the unpublished officer record related to the affair of the state के मुतालिक भी किसी ऑफिसर को मजबूर नहीं किया जा सकता, इसको भी प्रिविलेज हासिल है अंडर आर्टिकल 6 के तहत। इसी तरह अंडर आर्टिकल 7 के तहत ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है वो उसको भी प्रिविलेज हासिल है। ऑफिशियल का जो कोई पब्लिक ऑफिसर उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो डिस्क्लोज करे वो कम्युनिकेशन जो कि उसकी और ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में मौजूद थी और उसके लिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी थी, तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा अगर हम आर्टिकल 8 की बात करते हैं उसमें है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस। कमीशन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, ए मजिस्ट्रेट, ए पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो उसको जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिली है तो उसके लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि ऑफेंस से रिलेटेड उसको पुलिस ऑफिसर को जो इंफॉर्मेशन मिली थी तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको किस तरीके से किसने ये इंफॉर्मेशन दी है। उसके अलावा आर्टिकल 9 और 10 की बात करते हैं, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को भी प्रिविलेज हासिल है, वो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। प्रोफेशनल यानी कि एक एडवोकेट है और उसका जो वो एडवोकेट है, इंटरप्रीटर है, उसका क्लर्क है या फिर उसका सर्वेंट है, उसको भी कंपेल नहीं किया जा सकता। यूं समझे कि क्लाइंट और एडवोकेट के दरमियान अगर कोई कम्युनिकेशन होती है तो उसके लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपके वकील के साथ क्या कम्युनिकेशन है, वकील की क्लाइंट के साथ क्या कम्युनिकेशन है, तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये भी एक वो है, प्रिविलेज हासिल है। और इसके अलावा आर्टिकल 12 में कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है विद द लीगल इश्यूज के बारे में, लीगल एडवाइजर के बारे में, जो वो भी अंडर 12 है आर्टिकल, उसके तहत ये प्रिविलेज हासिल है। किसी शख्स को ये मजबूर नहीं किया जा सकता वे कोर्ट को वो बातें डिस्क्लोज करे जो उसने वकील के साथ बयान की थी, तो ये भी कॉन्फिडेंशियल किस्म की बातें होती है, इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा प्रोटेक्शन द टाइटल डीड ऑफ द विटनेसेस नॉट ए पार्टी, जो पार्टी नहीं है उसके हवाले से अंडर 13 है आर्टिकल, उस हवाले से किसी गवाह को केस में जो पार्टी नहीं है उसको ये मजबूर नहीं किया जा सकता वो किसी की जायदाद के कागजात पेश करे कि आप इस फला फला पार्टी के कागजात नहीं करते, उसको भी ये प्रिविलेज हासिल है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्टी नहीं है, उसके कागजात नहीं है, वो पेश नहीं कर सकता। और इसके अलावा पर्सन्स इन पोजेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, किसी दूसरे ने किसी दूसरे के कागज रखे हुए तो किसी दूसरे को आर्टिकल 14 के तहत मजबूर नहीं किया जा सकता कि किसी के पास दूसरे किस्म के कागजात, किसी दूसरी पार्टी के कागजात रखे हुए हैं तो उसको वो मजबूर नहीं किया जा सकता है कि फलां के कागजात जो आपके पास रखे हैं वो आप पेश करें, डिस्क्लोज करें, दिखाएं, तो उसके लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। ये भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें जो कि आती हैं अंडर द प्रिविलेज कम्युनिकेशन। ये तो आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत देकर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।